यस हाँ एक मतलब अच्छा ड्रामा था, शुरू अच्छा हुआ था। शॉकिंग पिंक किस्म का खून। हाँ तो मुझे लगा ये किसका खून हो सकता है, शॉकिंग किसका खून आदम होता है? ने दिया था वैसे। नहीं, आदम को तो बड़ा गाढ़ा खून होना चाहिए। हुआ खोलिया, फिर तका मारा मलिक को ने, एंड तका मारा, फिर उन्हें मलिक मारा। वैसे भागे हाँ जी ठीक है ना यार, वो छोटा मलिक आ रहा है, छोटे उधर मलिक छोटा मलिक इधर क्रिश मतलब दादे को तुसी दवाई दियो को फकी दियो को ਉਹਦੀ ਕੋਈ चलो वो भी ना लगाते को लगा दादे को कोरोना है, दादे नेड़े नहीं जाना। सब कर लिया ना, बच्चे का गद्दा बदला है ना, बच्चा खुदा दा ना जे तुसी बच्चा और ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ दिया, ਉਹਦੇ ਗੱਦੇ 'ਚ ਬੋ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ है। इसमें से किस किस को बचाया? आदम ने बहुत लोगों को बचाया। आदम ने सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कश्मीर फतह करना है, रह गया बाकी आदम ने सब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ है सैयद अली हैदर एंड वेलकम टू आवर चैनल सिद्रास डायरी। आज जो है जिस एपिसोड पे हम जिस ड्रामे की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं वो है उसका लास्ट मुश्क का है, वो लास्ट एपिसोड फाइनली इट हैज एंडेड। यस हाँ एक मतलब अच्छा ड्रामा था, शुरू अच्छा हुआ था लेकिन नहीं शुरू बहुत अच्छा हुआ था लेकिन आई थिंक उन्होंने बताया भी था कि कोविड की वजह से, हाँ उनकी एक रीजन है वैसे हाँ, इसके कि पीछे बहुत कुछ हुआ कोविड की वजह से। प्रोडक्शन वालों को जाहिर सी बात है बहुत मसले आए, कैरेक्टर्स को बिला वजह भगाना पड़ा, गायब करना पड़ा, किसी को मार दिया, किसी को गायब कर दिया। तो ओवरऑल बीच में सिर्फ 2 या 3 ही कैरेक्टर्स थे जो जो कैरेक्टर्स आपको नजर आना बंद हो गए, तो उसकी वजह फिर यही थी कि कोविड में बड़ा खराब किया। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जिनकी वो बात हो सकती है। आदम की एक्टिंग वंडरफुल, 10 आउट ऑफ 10 हमेशा। इमरान अशरफ जब पर्दे पे होता है ना भाई, तो वो अपनी प्रेजेंस बताता है कि मैं हूँ। उसके अलावा जो है ना वो एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी। महक का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी एक्टिंग की। गुड्डी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, आदम ने बहुत अच्छी एक्टिंग, एक्टर्स सब बहुत अच्छे थे। आई थिंक कहीं ना कहीं जाके जो उसको रैप अप करने की कोशिश की ना इन दी एंड, डायरेक्शन के बहुत मसले थे इन दी एंड, राइटिंग भी अच्छी हुई थी लेकिन कहीं कहीं वीक थी। अच्छा, अब जैसा ये एक डायरेक्टर का काम है टू सी कि अगर बंदे ने खून दिया है और खून की बोतल खत्म हुई है तो वो लगे कि वो खून की ही बोतल है, वो ये ना लगे कि वो नेल पॉलिश में पानी डाल के उसको घोल के, नेल पॉलिश नहीं, रूह अफ़ज़ा यस, रूह अफ़ज़ा जैसा था, पिंक बोतल। और फिर आप उसको, यार आप डायरेक्टर हो, हम लोग देख रहे हैं, आप उसको एटलीस्ट वहां से हटा देते, ना दिखाते। वो काफी प्रोमिनेंटली 3-4 सीन्स के अंदर ऐसे ऐसे नजर आ रहा था, शॉकिंग पिंक किस्म का खून। हाँ तो मुझे लगा ये किसका खून हो सकता है, शॉकिंग किसका खून? आदम ने दिया था वैसे। नहीं, आदम को तो बड़ा गाढ़ा खून होना चाहिए, जितना गाढ़ा बंदा है ना वो बड़ा गाढ़ा खून होना चाहिए। बड़ा उसने वैसे इसमें आदम ने जितना काम किया ना उसको वाकई में अलहदा से, उसका नाम आदम, उसका हातिम तय होना चाहिए था, हातिम होना बड़ी मेहनत की है ना, सखी कोई होता है वाला। अच्छा जी, उसके बाद आप सभी को पता है कि गुड्डी ठीक हो गई। गुड्डी उठती है एकदम से, उसको पता नहीं क्या होता है, अचानक से उसको अपने घर की, शायद पता नहीं इतना कुछ हुआ, बेचारी सैड हो जाती है। सिर पे बजी है ना, हाँ सिर से नहीं, उन्हें नर्व्स काटी, छोटा छोटा पहिया है ना छोटे, वो जी उसने वो जज़ाती हो जाती है, अपनी माँ को फोन कर देती है, माँ भी कहती है हाँ ठीक है जो तुमने किया जस्टिफाइड है, आ जाओ तुम वापस आ जाओ। अब गुड्डी में इतनी कटसी नहीं है कि जिस बंदे ने अपना खून दे दिया तुझे बचा लिया तो उसको इन्फॉर्म कर दे, नहीं, उन्हें हाथ कटिया, उदा खून लिया, लगवाया, निकल गई वो जी चला गया। मुझे वो मतलब उन्हें मलक साहब नाल लड़ाई मोल लई है, इन्नी वड्डी, इन्नी जोर दा धक्का मारिया, उन्हें बुआ खोलिया, फिर धक्का मारिया मलिक को ने, एंड धक्का मारिया, फिर उन्हें मलक मारिया ते कड़ा औखा काम सी। बट तो मुझे वो ट्रेन वाले सीन की कुछ समझ नहीं लगी। वो जो कुली शुली हैं वो बैठे हुए, वो गा रहे हैं, अली जफर की आवाज चल रही है और एक अजीब सा उसकी तो लिप सिंक भी नहीं हो रही यार सही तरह से, या तो मुझे लगता है वो कुछ और गा रहा था, मुझे जहां तक लगता है, और उन्होंने उसके ऊपर बीच में कुछ डाल दिया। कवि साहब बड़े खुश नजर आ रहे थे, बेचारे खुश थे, पता नहीं उस एंड में क्या ये क्या करवा दिया यार आपके सीनियर एक्टर के साथ। वो तो कवि साहब नारे मार रहे होते खलो के, वो देख के मुझे सही नहीं लगा। मतलब ही इज सच अ सीनियर एक्टर, ही इज सच अ ही इज अ लिविंग लेजेंड आई मस्ट से पाकिस्तानी टेलीविजन। उससे पहले आदम भाई वैसे तो हमारे जो थे पहले तो फरिश्ता थे, लेकिन इसमें फरिश्ते के साथ ना क्रिश भी बन गए वैसे भागे हैं। हाँ जी ठीक है ना यार, वो छोटा मलिक आ रहा है, छोटा मलिक इधर क्रिश
वो स्ट्रीट फाइटर खेल रहा हूँ बहुत फनी था वो हो गया। उसके बाद जी फाइनली मलिक साहब को पकड़ लेते, फाइनली मलिक साहब पड़े गए। ताई के जो उनका साला ही था वो उनको ले आता है, कहता मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली थी जब तुम वो डॉक्टर को जो एक बात बताओ, तू वीडियो बना रहा है उन्हें मार रहा है, तू डॉक्टर किसी और डॉक्टर को बुला, उन्हें ज्यादा टीका देता है, पुलिस को बुला ले भाई। अच्छा वो वीडियो बना के चला गया, मार मूर के फारिग हो गया, उसको भी कोई इतने देर बाद याद है, खैर पता नहीं इसको कैसे पता चलता है, पुलिस को बुलाओ ना यार। हाँ उसको पता नहीं कैसे पता चलता है कि इस वक्त जो है मलिक साहब घर पे होंगे और वो आदम पे अटैक कर रहे होंगे या आदम उनको मार रहा होगा, भुष्मा हो रही होगी, मुझे समझ नहीं आई वो सीन की भी। और बच्चियां आ गई एकदम सहाय हुई, पिटन लग पे। फाइनली महक और शान मिल गए हैं, वो सीन भी कुछ ये नहीं, इन्होंने ना बस ऐसे किए दादाजी। अच्छा दादे को ये नहीं पूछ रहा कि कोई दवाई दियो, पास जाके होता है ना कि कोई ऐसे बैठ जाए, कोई आखिरी वक्त आपको नजर आ रहा है किसी का आखिरी वक्त, बंदा बैठ जाता है, कोई हाथ पकड़ लेता है, दादा करे और सब कह रहे दादाजी, दूसरी आई दादाजी, तीसरा दादाजी, एंड में फिर आवाज थी आदम साहब जो है वो कहते वो पीछे होके खड़े, वो पीछे चला जाता है जिसमें दादे ने चलाओ दादा ना हो गया, खुद कुछ बम्बार हो गया। मतलब दादे को तुसी दवाई दियो, फकी दियो, चलो वो भी ना लगाते, थोड़ा सा एक दिखा देते ना कि वो बेचारा आखिरी उनका वक्त है, तो कोई उनके बेड पे बैठा तक नहीं बेचारों के, वो खुद ही दादे को कोरोना है, दादे नेड़े नहीं जाना, कोरोना हो जाएगा, हद होगी यार। दादा अपना मारता है भाई। अच्छा फाइनली ताई की भी जो मिस्ट्री थी सॉल्व हो गई। ताई जी जो वो भागी थी अपने आप को कोयलों शोलों से बचा के, पता चला ताई जी जो वो दारुल अमान में है और वो सही है। महक अपने घर चली गई है, महक ने सब कर लिया, ना बच्चे का गद्दा बदला ना बच्चा, खुदा दा ना जे तुसी बच्चा और ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੱਦੇ 'ਚ ਬੋ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ है, बच्चे ਦਾ पता नहीं क्या मतलब। खुदा यार एटलीस्ट आपको बच्चा नहीं मिला पूरे उस मतलब शहर से, कम ऑन गाइस, मतलब अच्छा वो हो क्या रहा है, जब वो दादा सीन है, दादा मरा, महक शॉक में चली गई, महक पीछे हट रही है ऐसे, नहीं दादाजी नहीं, बच्चा उन्हें फड़िया है, नहीं वो बच्चा कुटी जा रही है, उसमें बच्चा था ही नहीं। अच्छा वो था खाली फोम, उसने ना अपने जज्बात में ऐसे किया, घुटिया गया सारा, बच्चे की गिच्ची मारती उन्हें। अच्छा ऐसे वो सीन बड़ा क्यूट मुझे लगा, वहाँ पे आदम की एक्टिंग मुझे बड़ी क्यूट लगी। गुड्डी को फाइनली ढूंढता जब वो ट्रेन वाली जगह पे चला जाता है जहाँ पे कभी सामने बड़े नारे शारे मारे थे, वो जाता है बैठता है, उसको कहता है कि यार आ जाओ वापस, वो रोने लग पड़ता है कभी, और फिर वो एकदम से जब मान जाती है, जो हंसता है ना, हाय हाय पहली स्माइल मैंने आदम के मुंह पे देखी, बेचारा फाइनली इसमें कोई ऐसा टाइम आया कि वो भी खुशी आई, उनने तो पता नहीं किन्नू बचाया सी, इसमें से किस का बचाया, आदम ने बहुत लोगों को बचाया। आदम ने सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कश्मीर फतह करना रह गया, बाकी आदम ने सब कर दिया, आदम का सिर्फ कश्मीर फतह करना रह गया, फलस्तीन को भी आदम आजाद कराएगा, देख लेना इंशाल्लाह। नहीं ऐसे आदम ने बहुत अच्छे काम, क्यूट था वो बहुत क्यूट सी था, एंड आई लाइक द फैक्ट कि उसने गुड्डी का भी वो जो केसेस था वो सारा खत्म करवाता है उसको, उसकी माँ के पास, उस काबिल करता है कि वो इस काबिल कर देता है कि वो वापस अपने घर जा सकती है। फिर बड़ा शर्माशर्म की शेरवानियां पहन के उसको कॉल करते हैं, मैं शेरवानी पहनी है निकाह की। आदम भी अपनी तरह रोमांटिक हुआ है, उसका हक बनता है यार, लेकिन एंड में मुझे फिर उन्होंने एंड कर दिया, दिखाते हुए निकाह कर देते, लेकिन निकाह के अंदर मुझे एक चीज समझ नहीं, महक जिसके लिए आदम ने इतना कुछ किया, उसने उसके निकाह तक में आने की भी हिम्मत नहीं फरमाई थी, उन्होंने नहीं बुलाया उन्होंने अली, उसने पूरी अपनी और कौन आया था, कोई भी नहीं था, तो फिर भाई करो कोई नहीं बुलाया ना वो अच्छा घर दे कितने खुश ने, मलिक साहब दे, दादा मर गया, अब्बा फड़िया गया, माँ नस गई, ओ वक्री चीज ने, वो सीन नहीं, वो जो उसमें गुड्डी बालकनी पे खड़ी है, नीचे आदम खड़ा, दोनों को देख रहे हैं, बच्चियां खुश ने, दादा मतलब तुसी तोड़ बैठे हो, बाबा अपना अब्बा फड़ा बैठे हो, तो माँ नसा बैठे हो, तुसी खुश। वेरी गुड। ओवरऑल आई होप कि जब भी कोई इतना अच्छा ड्रामा शुरू होता है ना, तो उसकी एंडिंग भी अच्छी करनी चाहिए। वो उसकी जरूरत नहीं थी, वो जो आगा तारिक साहब बैठे में और थूके निकल रहे, नहीं वो इबरत दिखाई है ना, नहीं इबरत दिखा बहुत ज्यादा थूक गए, सॉरी टू से,
आगा ताली साहब की अच्छी एक्टिंग थी। नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी। आई एम सॉरी, आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद दैट पार्ट ऑफ हिज एक्टिंग। ओवरऑल उनका कैरेक्टर लियोन जितना भी किया बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो एक था ना ऐसे करके मुझे कुछ इट वाज नॉट कन्विंसिंग। आप सीन की टेक्निकलिटीज पे बात कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये दिखाना कि एक शख्स जालिम था, उसको इबरत मिली है, लेकिन हिज एक्टिंग वाज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। हिज होल जो उनको एक लुक दी थी वो वाज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। तो यानी इतना बड़ा आदमी था, वो अचानक से अगर उसको फॉलेज का अटैक है, वो हो भी गया, माना उसकी बीवी जो है वो बड़ी खुश है कि तुझे इबरत मिली है वो, लेकिन छोटे मलिक के साथ भी तो लेकिन केयर टेकर्स होते हैं जो ख्याल रखते हैं, उसकी कंघी शंगी कर देते हैं, उसको रुमाल से उसका मुंह साफ कर देते हैं। That was not good. Anyways, it was a good drama. I hope बाकी भी अब जो ड्रामे हैं वो अच्छे तरीके से इस तरह इतनी जल्दी रैप अप अगर करना होगा तो अच्छे तरीके से करेंगे। मुश्क ने काफ़ी एंटरटेन किया, गुड जॉब, एक्टिंग वाज वेल डन बाय एवरीवन। होप टू सी दिस टीम एंड कास्ट अगेन टुगेदर वंस अगेन। अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें। लॉट्स ऑफ लव, टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।